हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपकी फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, सो आज सीधा डिवाइन से मैसेज लेंगे। उसके पहले कुछ बोलना पसंद करूँगी। आप लोगों में से बहुत लोग हैं कि आप एक कोई पर्सन से निकलना चाहते हैं, उनके एनर्जी से। मेनली इतने टाइम से टैरोट रीडिंग देखते हुए आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि ये जो है ओनली एनर्जी है। तो आप उनके एनर्जी से बाहर इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपको फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं। ठीक है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि मेडिटेशन में आप बैठ रहे हैं लेकिन मेडिटेशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे, मेडिटेशन में बैठते हुए जहाँ तक उनको जाना है शायद आप उस जगह तक मेडिटेशन आप कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन का जो बेनिफिट है वो आप क्यों नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आप उस वाइट लाइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्रस, क्राउन चक्रस डिसबैलेंस है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ध्यान मेडिटेशन के टाइम पर भी, मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस है। आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका जो ध्यान है ना, वो इधर उधर भटकता रहता है। इफ़ यू नीड हीलिंग, आपको कहीं ना, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि काफ़ी लोग हैं जिनका ऑरा क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको एक बार आपके ऑरा को क्लींस कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो आप मेरी टीम के साथ मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मेरी ये बोलने की यही कोशिश है कि आप एक कोई अच्छे हीलर से एक बार आपका ऑरा क्लींस कर लीजिए। जो फिर से जो न्यू मून का टाइम आ रहा है, इस न्यू मून में आई फील इट के कुछ सही नहीं होगा। ठीक है, आप मेडिटेशन में अगर बैठते हैं एंड आप अगर मेडिटेशन में जहाँ तक आपको पहुँचना है उधर तक आप पहुँच पाते हैं तो आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं, जहाँ से निकलना चाहते हैं, सब कुछ आप कर पाओगे। ठीक है, मेडिटेशन ओनली योर मेडिसिन। ओके, सो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा धन आना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं वो भी आएगा, बट आप कहीं पर स्टक है। ठीक है, आप कहीं पर स्टक है। देख लेंगे, रीडिंग से देख लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स का कार्ड। आज द लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, चलिए आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं पहले ही बोली थी कि कोई एक रिलेशन कहीं पर आप स्टक हैं। ठीक है, देखिए आज जो मैं कार्ड से जो समझ पा रही हूँ कि आज ये जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ लोग हैं। ठीक है, द स्टार की कार्ड है, द लवर्स के बाद आया है द स्टार का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक द सन, पीछे द टावर। ओके, यहाँ पर जो है काफ़ी ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से किसी के घर में बहुत ज़्यादा अशांति मचा हुआ है। वैसे तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, ये जो है कोई है जिनको किसी और से कुछ हीलिंग बेनिफिट मिल रहा है। उनसे मिलके कोई एक पर्सन का बहुत ज़्यादा सही होता है लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कोई बहुत बर्डन में है। ठीक है, कोई इस तरीके के बर्डन में है। मैं पहले ही बोली थी कि ये एक एक्स्ट्रा 100% ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट जो भी अफेयर है ये बहुत सही अफेयर है। यानी कि
इस रिलेशन में डिवाइन की ब्लेसिंग है एंड इस रिलेशन को बिल्कुल अलग तरीके से व्यू करना चाहिए। जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है उनको इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देना है, अलग तरीके से व्यू करना है, ठीक है। अगर इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन में व्यू कोई कर रहा है तो ये गलत बात है। इट्स लाइक ए हीलिंग, ठीक है। किसी को आपसे जो आप देख रहे हो या तो आपको किसी से हीलिंग चाहिए। देखिए मैं आज पहले ही बोली कि किसी को तो हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है सीधा कार्ड, ये कार्ड है हीलिंग का, ठीक है। 10 स्टार का कार्ड बहुत है, बहुत इसका मीनिंग है, बट आज जो मैं फील कर पा रही हूँ कि कोई बहुत स्टक है कोई जगह पर, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको अपने ऑरास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर उनका ऑरा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक रिलेशन है, कोई एक देखिए, आज मैं पहले ही बोली कि आज जो है मैं कार्ड से ही मैं जज करूँगी, कार्ड से ही मैं बोलूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ मुझे कुछ डिवाइन से मैसेज आता है, बट नो, आज मैं कार्ड से ही रीडिंग करूँगी, ठीक है। कार्ड से जो आएगा वही मैं रीडिंग करूँगी। अगेन हीलिंग। मैं आज रीडिंग में यही फील कर रही थी कि किसी को ना बहुत कुछ मिलना है इस ईयर में, 2025 में बहुत कुछ मिलना है, बट कहीं पर ये पर्सन स्टक है, कहीं पर ये पर्सन स्टक है, ठीक है। ऑब्वियसली एक न्यू फिर से कुछ न्यू स्टार्ट होना है यहाँ पर। और भी एक मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर कोई मुझे आप देख रहे हो, आपका ना एक न्यू बिगनिंग बार बार कोई आपके टूवर्ड्स आके आपको स्टक कर रहे हैं उनके खुद के फ़ायदे के लिए, ठीक है। उनके खुद के फ़ायदे के लिए बार बार आपको स्टक किया जा रहा है, ठीक है। बिकॉज किसी को आपसे हीलिंग प्रोवाइड होता है, नेचुरल हीलिंग के साथ बैठ के बात करने से, आपसे मिलकर, कुछ भी फ़ोन पर भी हीलिंग प्रोवाइड होता है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने अच्छे के लिए किसी को शायद टोटली आपने ब्लॉक किया हुआ है, किसी को, यस, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इसके पहले 10 ऑफ वंड्स का कार्ड आया था, यानी कि इस पर्सन को पहले जो वर्क में अपने लाइफ में प्रोग्रेस मिल रहा था वो अभी मिल नहीं रहा है, कुछ गिल्ट में भी है, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ सही तरीके से आपको व्यू नहीं किया, आपको जो रिस्पेक्ट, आपको जो जगह देना चाहिए था वो नहीं दिया गया पास्ट में, ठीक है। अभी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट किंग ऑफ वंड्स, मैं बोल रही हूँ ना कि कोई एक पर्सन है जो कि अपने सक्सेस के लिए, अपने लाइफ में कुछ सही टाइम के लिए आपसे, वो उनको समझ में ये आ रहा है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बोली थी कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। देखिए एक रीडिंग में ना सबको मैसेज जाता है, ठीक है, जितना पोर्शन आपके लिए जाए। सीधा कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, बट वो किसी और के साथ भी उनका अफेयर है, यही आ रहा है आज के रीडिंग में। एंड आपको वो इस तरीके से व्यू करते हैं, या तो आप उनको इस तरीके से व्यू करते हैं कि आप जब भी उनसे मिलते हैं, ठीक है, आप जब भी उनसे मिलते हैं आपको उनसे हीलिंग प्रोवाइड होता है, आपके लाइफ में बहुत कुछ सही होता है, ठीक है। इस रिलेशन को, ये जो पर्सन है, ओके ठीक है, बहुत सही बात है अगर किसी को किसी से हीलिंग, नेचुरल हीलिंग प्रोवाइड होता है तो, ठीक है। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। क्यों इस रिलेशन में क्यों इतना पेशेंस की ज़रूरत है? क्योंकि
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, जिस तरीके से आप इस रिलेशन को व्यू करते हैं, आप जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं ना, कुछ एक सही टाइम के लिए शायद आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप हो सकता है यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप कुछ सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं एंड आपको डिवाइन से यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बहुत वेट कीजिए, क्योंकि इस रिलेशन में जो आउटकम आना है ना वो अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर आपके पर्सन पहले से ही मैरिड है, आपके साथ उनका जो भी रिलेशन है डिवाइन रिलेशन है, ओके, एंड आप अगर कोई ऐसे मुझे देख रहे हो कि आप ऑलरेडी मैरिड है एंड आप सोच रहे कि आपके साथ जिनका रिलेशन है क्या उस रिलेशन में आपको रहना चाहिए, बिल्कुल आपको रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। इस कनेक्शन में पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। क्या वर्क करने की ज़रूरत है? मेंटली आपको, आप जिस तरीके से इस रिलेशन को व्यू कर रहे हैं, जितना हड़बड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप कौन है ये तो मुझे नहीं पता, बट आप जो भी है ये दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए ही आज ये मैसेज आ रहा है। रिकॉन्सिलेशन कंफर्म है, रिकॉन्सिलेशन होगा ही, ठीक है, बट किस तरीके से होगा आपको पेशेंस रखना है। अगर आप हड़बड़ी करोगे एंड आपको पहले खुद की वर्थ को समझना है, हु यू आर। अगर आप आपके पर्सन के लिए ही जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो डिवाइन इस रिलेशन में ऐसा नहीं चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने वैल्यू को पहले समझें। आप कौन है, आपका इस अर्थ में आने का क्या रीज़न है, ओके। आप किसी के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए आप आए हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। एंड आपके जो अपोजिट पर्सन है उनको भी इसी तरीके से व्यू करना है आपको कि आप उनका प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। और आप अगर कोई देख रहे हो तो आप अगर उनको सोचते हैं कि आपके जो पर्सन है सिर्फ आप ही के लिए रहे अवेलेबल, नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये एक ऐसा पर्सन है जिनको ईश्वर ने कुछ अलग ही वर्क के लिए सिलेक्ट किया है। जब जब इस तरीके का मेंटेलिटी आएगा, दोनों के लिए ही, ठीक है, दोनों के लिए ही। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे सिर्फ अपने पर्सन के साथ रहना चाहिए, उनके लिए सही सोचना चाहिए, उन्हीं के बारे में दिन रात सोचना चाहिए, और कोई एक पर्सन सोच रहा है कि ये जो पर्सन है इसमें बहुत खूबी है, ये एक नेचुरल हीलर है, ये इनका जो है इनका कुछ पावर है, तो मैं इनको अपने साथ ऐसे रखूंगी और रखूंगा। तो ये जब होगा तब टावर का कार्ड आएगा, इसलिए टावर का कार्ड आया था। यहाँ पर दोनों को बहुत अनकंडीशनल होना है, यहाँ पर दोनों को बहुत अनकंडीशनल होना है, बहुत इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में वर्क करना है। बहुत सुंदर रिलेशन है। आप अगर आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है आप कभी ना प्रॉब्लम सिचुएशन में आए, हम एक दूसरे में सही से रह पाए, थोड़ा और मेहनत बाकी है। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया बट अभी भी वो टाइम नहीं आया है। अगर आप हड़बड़ी करोगे लेट होगा, फिर से टावर मूवमेंट आएगा, फिर डिवाइन कुछ लेसन सिखाएंगे आपको, फिर से लेसन में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये एक डिवाइन रिलेशन है। इस रिलेशन को जितना रिस्पेक्ट करोगे आप, ठीक है, जितना रिस्पेक्ट करोगे, कोई पर्सन पहले से मैरिड है तो है, उस चीज़ का भी रिस्पेक्ट करना है कि तो पहले से ही किसी के साथ है अगर कोई, तो वहाँ से निकल के मेरे पास आ जाए, क्योंकि आप इस तरीके का पर्सन है नहीं, ठीक है,
कि आप इतना आप इतना सेल्फिश तरीके से सोचें। मैं यहाँ पर कुछ भी, ये एक रीडिंग, इस तरीके का रीडिंग है। ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में जो डिवाइन फेमिनिन है, उनके चक्रास को बार बार यहाँ पर डिसबैलेंस करने की कोशिश किया गया है। वो सही से समझ ना पाए, वो अपने पर्सन को छोड़ दे, ठीक है, वो अपने पर्सन को छोड़ दे, इस तरीके का बार बार किसी ने कोशिश किया है, ठीक है। देखिए, मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक इस रीडिंग में बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी ने बार बार कोशिश किया गया है, क्योंकि ये एक इस तरीके का रिलेशन है जहां पर ये सब होगा, ये सब डिवाइन की प्लान है, ठीक है। आप दोनों को ही बार बार ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा ताकि आप दोनों ही इस रिलेशन का वैल्यू कर पाए इतना, क्योंकि आप जब दोनों मिले थे ना, बहुत आसानी से मिले थे, तो इतना किसी एक को मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन का मैं आज अभी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, बट यहाँ पर कोई एक पर्सन इस रिलेशन को सही से व्यू नहीं कर पा रहे, ठीक से इस रिलेशन का वैल्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब जब तक यहाँ पर दोनों में ही बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं। मैं पहले ही बोली कि डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत बैलेंस है, मैं पहले ही बोल दी। यहाँ पर कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। बार बार देखिए, आज बैलेंस का कार्ड आ रहा है, कुछ जस्टिस भी है। कुछ यहाँ पर जस्टिस ये है कि आपके पर्सन को आने वाले टाइम पर कुछ तो उनको कुछ समझाया जाएगा, अभी भी समझाया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले हैं, बार बार गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि जो ऑरा और जो एनर्जी वो आपके साथ रहते हुए वो फील कर पाते हैं ना, वो ही ढूंढने वो बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके रिलेशन में इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया है, ठीक है। एक रीडिंग में इतना कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जितना मैं पिक कर पा रही हूँ उतना ही मैं बोलूँगी। आपके रिलेशन में, आपके दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, किसी से हुआ है, ठीक है। बार बार मैं बोल रही हूँ आज कि इस रिलेशन में जिस तरीके से व्यू करना है, कोई एक पर्सन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली ये व्यू कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सब बोलना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। इस रिलेशन में डिवाइन फेमिनिन को जिस तरीके से व्यू करना है, जितना रिस्पेक्ट देना है, अगर नहीं दिया जाएगा तो ये जो डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर एंसेस्टर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, उसमें एंसेस्टर की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो पर्सन 3D वर्ल्ड से, दोनों पर्सन में पहले एक पर्सन 3D वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हैं, वो समझ पाते हैं कि डिवाइन से जो कनेक्शन है वो कितना प्योर है, ठीक है। वो सारा कुछ एक्साइट करके सिर्फ उनके जो स्पिरिट गाइड एंसेस्टर जो उनको साइन दिखाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिवाइन फेमिनिन अभी जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा कोशिश है, हार्ड वर्किंग है, स्पिरिचुअलिटी में हार्ड वर्किंग इन्होंने किया है, बट ये जो उन्होंने किया है ना, इसका वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं कोई, ठीक है। बहुत अलग तरीके से व्यू कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। ऑलरेडी बहुत
सीधा कार्ड आ गया। मैं क्या बोली थी कि कोई है, आप जो भी है आप समझ जाएंगे, कोई है। अगर ये डिवाइन मस्कुलिन के पास भी ये रीडिंग पहुंच रहा है तो डिवाइन मस्कुलिन को समझना चाहिए कि कहाँ पर उनको क्या क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, कि इस तरीके से व्यू करने से तो नहीं होगा ना। ठीक है, जो ये पर्सन है, इस पर्सन को बहुत अलग तरीके से व्यू करना है। सबके साथ तो बिल्कुल ही काउंट नहीं किया जा सकता है। इस पर्सन को भरपूर इनके ऊपर ब्लेसिंग है। एक शुरू से ही ये एक ऐसा पर्सन है जिनके ऊपर इनके एंसेस्टर, इनके स्पिरिट गाइड, इनके ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। ठीक है, यस, सी द मैजिक गाइस, आप देख लीजिए मैजिक। इस डेक से भी लवर्स का कार्ड, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड। यही मैं बोलती हूँ ना कि कितनी ही डेक से आज मैं सफल कर लूँ। इसीलिए देखिए, आज जब भी मैं रीडिंग में बैठी, मैं खुद से आपको कुछ भी डाउनलोड जो है मैं नहीं दी, सिर्फ आपको इतना ही मैं बोल रही थी कि किसी को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो माइंडसेट है ना, जो इल्यूजन है ना, इस रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सन के साथ रोज़ फ़ोन में बात करें, रोज़ चैटिंग करें, रोज़ मिले। नो, जो रेस्पेक्ट एक दूसरे को देना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन में। फिर से देखिए द लवर्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, फैमिली। ठीक है, वहां पर भी फैमिली, यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। कितना ही मैं डेक से सफल कर लूँ, लेकिन कार्ड जो आज जो स्ट्रॉन्ग डिवाइन से जो मैसेज आ रहा है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए आ रहा है, सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई बहुत सेल्फ लव में है, आगे जा रहे हैं। ये आगे जाना कोई किसी के लिए बहुत जेलसी का कारण है, बट ये सही नहीं है और यही पर ही वर्क करना है। जो मैं बोल रही थी, इस रिलेशन में जेलसी, एनवी, ये सब नहीं है। ये जब तक रहेगा ना, अगर आप खुश है, सेल्फ लव में है, ऑपोजिट पर्सन अगर ये सोचे वाह वेरी नाइस, उनको और आगे जाने देते हैं। ठीक है, ये जो माइंडसेट एक दूसरे में, यहाँ पर वर्क करना है। जो मैं बोल रही हूँ कि कहाँ पर वर्क करना, और अगर आप क्यों नहीं कर पा रहे, ये जो माइंडसेट है ये क्यों आप नहीं बना पा रहे, बिकॉज आप हील्ड नहीं हैं। आपको हीलिंग इसीलिए, क्योंकि जब आपके चक्रास के ऊपर हीलिंग प्रोवाइड होता है ना, तो आपका सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। उस तरीके से सोचेंगे ही नहीं फिर, ओके, उस तरीके से सोचा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल माइंड चेंज हो जाता है। ओके, किसी का यहाँ पर हार्ट चक्रा टोटली डिसबैलेंस है, और ये किया गया है क्योंकि ये जो रिलेशन है, ये इस रिलेशन में जब रिकॉन्सिलेशन होगा, रिकॉन्सिलेशन ऐसा नहीं कि बार बार आप मिल रहे बिछड़ रहे, नो, फाइनल रिकॉन्सिलेशन की बात कर रही हूँ मैं, फाइनल रिकॉन्सिलेशन। उसके बाद दोनों के लाइफ में जो होना है ना, मतलब आप जो भी हैं, आप सोच नहीं पाएंगे कि कितना सक्सेस दोनों के ही लाइफ में बहुत सक्सेस, बहुत हैप्पीनेस चारों तरफ से। इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा, रिकॉन्सिलेशन में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ये जो कनेक्शन है ना, ये जो डिवाइन से सिलेक्टेड कनेक्शन है, सी वहाँ पर भी 9 ऑफ वंड्स, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, उसके बाद बहुत सही टाइम है। आपके पर्सन जो है, जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपके पर्सन कुछ एक ऐसे वर्क में है ना जहाँ से वो निकल के आ नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपका जो कनेक्शन है ना, ये इतना प्योर और डिवाइन कनेक्शन है ना, यहाँ पर आप दोनों जब एक दूसरे से बिल्कुल टोटली रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे, उसके पहले बहुत ज़्यादा तूफान लगा हुआ रहेगा इस रिलेशन में, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील्ड नहीं हैं। ठीक है, हील्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं बोल नहीं जा रही थी, मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में है, अभी भी बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में है। ठीक है, यहाँ पर जो है किसी एक के साइड से ये फेक रिलेशन है, किसी एक के साइड से अभी भी ये फेक रिलेशन है। अभी आपका क्वेश्चन ये आ सकता है माइंड में, तो ये जो फेक रिलेशन है तो फिर कैसे रिकॉन्सिल, यही तो है ना, यही तो मैजिक है इस रिलेशन में। रिकॉन्सिलेशन तो होना ही है। कब होगा? जब आप ये जो घिसा पीटा थर्ड पार्टी ये सब से निकल के आएंगे एंड बिल्कुल आपके सेल्फ लव में जाएंगे, तब इस पर्सन को थिंक आएगा। जब तक इस पर्सन को ये रहेगा ना मन में कि आप तो उन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं, आप पूरे लाइफ उनके लिए वेट करते ही रहेंगे, और ये पर्सन जो है आपको बहुत इजी टू गेट समझते हैं कि ठीक है वेट तो कर रहे हैं, ये पर्सन तो मेरे लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं बाकी का जो मेरा है वो मैं करती रहूँ और करता रहूँ। ठीक है, जब ये पर्सन ये समझ पाएंगे कि नहीं इस तरीके का भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप बहुत सेल्फ लव में हैं, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपके साथ डिवाइन का कनेक्शन है। ठीक है, ये जो डिवाइन का कनेक्शन है ऑपोजिट पर्सन जब समझ पाएंगे, तभी आप जो है, मैं यही बोलना चाह रही थी, आप जो है इतना इजी टू गेट नहीं है आप, कि आपके जो पर्सन कुछ भी करते रहे एंड वो ये मन मन में सोचता रहे कि ठीक है ये पर्सन तो मेरे लिए अवेलेबल है ही, मैं कुछ भी करूं, सी और ही वेटिंग फॉर मी, जब मैं मन करूं तो आप उनके लिए इजी टू गेट है, यानी कि मैं यही बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इल्यूशन है, मैं वो भी एक इल्यूशन है, जो ये जो उनका सोच है ना कि इजी टू गेट है आप, ये भी इल्यूशन है। इस जगह से आपको निकल के आना है कोई एक जन को, एंड आपके खुद का वर्थ को समझना है। ठीक है, इसके पहले आप सिर्फ उन्हीं के लिए जी रहे थे, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे थे। आपके लाइफ में ईश्वर क्या दे रहे हैं इस चीज़ का आपको वैल्यू नहीं था। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको वैल्यू नहीं था, आपको सब कुछ समझ आ रहा था, बट फिर भी आप किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ब्लाइंड थे, वेट कर रहे थे कंटिन्यूअस, आप सब चीज़ को एक साइड एंड उस पर्सन को एक साइड। लेकिन यहीं पर डिवाइन नहीं चाहते कि आप इस तरीके से व्यू करें। डिवाइन ये चाहते हैं कि आप एक प्रोटेक्शन जोन बनाएं, जहाँ पर अगर आपके पर्सन भी ना आपके ऑरा के साथ आपके एनर्जी को स्नैच करने आए, तो आपको ये उनको समझा देना ज़रूरी है कि इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। अगर आपके एनर्जी को पाना है, अगर आपके साथ उनको कनेक्टेड होना है, तो कुछ उनका तरीका है, वो उनको छोड़ना है, आपके वैल्यू को समझना है। ठीक है, ये ही है आज का रीडिंग। इस रीडिंग को मैं और लेंदी नहीं करूँगी, मेनली आपको यही डिवाइन से मैसेज देना चाहते ईश्वरीय, आपके एंसेस्टर उनको कुछ समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन का सीरियसली ये देखिए, एम्प्रेस, टू ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन को जिस तरीके से व्यू करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ना। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई है कंफर्मेशन कोई एक है जो आपके पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होने नहीं दे रहे हैं।
क्यों यहाँ पर कोई पर्सन उनको यहाँ पर आके रोक रहे हैं? नो, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसीलिए मैं पहले ही आज हीलिंग से स्टार्ट की। ऑब्वियसली ये जो डिवाइन, अगर ये डिवाइन रिलेशन है तो हीलिंग इज मस्ट, किसी दोनों में से किसी एक को, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वन सोल टू बॉडी, किसी एक को हीलिंग प्रोवाइड होता है तो दूसरे में भी हीलिंग जाता है। लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो आपके जो पर्सन है या जो भी आप कोई भी मुझे देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए दोनों को ही मेडिटेशन करना, अपने चक्रास के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको हीलिंग जा रहा है, कोई एक जन को हीलिंग जा रहा है, लेकिन आप में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है, उनमें नहीं, क्योंकि उनका कुछ एक लाइफ स्टाइल है ना, वहाँ से वो निकल के नहीं आ रहे हैं। वो लाइफ स्टाइल के अंदर आई फील इट के उनको रखा जा रहा है। यहाँ पर कोई है, कोई और एक माइंड, किसी का कोई है जो उनके जो थॉट्स जो चेंज होना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा है। यही मेन बात है। सो इस रीडिंग को मैं यहीं पर ही कंक्लूड करना चाहूँगी एंड फिर से आते हैं न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।